अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर रहमान। इस वक्त मैं कोट राधा किशन में मौजूद हूँ, जहाँ पर 19 साल की बच्ची को मुबैना तौर पर मोहल्ले के उबाश ने घर में घुसकर ज़्यादती का निशाना बनाया। ये सारा वाक़या हुआ कैसे, वो बच्ची भी मेरे साथ मौजूद है, उसका खामद भी मेरे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आसमा। आसमा, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ लड़का आया था, मैंने दरवाज़ा खड़काया, मैंने खोला दरवाज़ा, तो हमारे साथ उधर से खींच के मुझे ले आया, कहना इधर आपके साथ काम करें। मैंने कहा नहीं, काम क्या करना है, कहना ये काम करें। तो दरवाजे बंद करने लग पड़ा दोनों ही। मतलब क्या काम करें? गलत काम करें? हाँ, गलत काम करें। तुम्हारी शुरुआत तो आने लग पड़ा, तो लग पड़ा काम करने। तो मैंने कहा नहीं, ये क्या कर रहे हो। मैंने मुझे चक बढ़ने लग पे। मैं कहा नहीं, कहना ये नहीं, एक दफ़ा करने तो फिर नहीं मैं करता। फिर मैं भाग मुझे पिस्तौल दिखाने लग पड़ा। तो मैंने कहा मार के दिखाओ मुझे पिस्तौल। तो फिर कहता मैं मार दूँगा आपको पिस्तौल, फिर क्या करोगी मारा। तो मैंने कहा मार के दिखाओ मुझे पिस्तौल। उस वक्त आप घर में अकेली थी? आपके पास और कोई भी नहीं था? नहीं, अकेली थी, कोई भी नहीं है। हम रहते अकेले हैं घर। आप इस घर में अकेली रहती हैं? जी। मुझे ये बताएं कि वो जो लड़का आया था वो आपका मोहल्लेदार है, वो जानने वाला है या फिर कौन है? मोहल्ले वाला ही है, जानते नहीं है पर उसको कौन है कौन नहीं। तो वो पहले भी ऐसी हरकतें करता रहता है? नहीं, पर कल की है उसने बस। जब वो घर में घुसा तो उस वक्त आपने शोर नहीं मचाया? आपने किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा? बुलाया था, वो एक लड़की आई थी, फिर भाग गया, फिर आई वो लड़की। तो वो जो लड़की आई वो कौन थी? वो हमारे सामने मोहल्ले वाली है सामने। वो आपका शोर सुन के आई थी? हाँ जी, शोर सुन के आई थी। तो वो भी नहीं जानती उस लड़के को? नहीं, वो भी नहीं जानती। तो चेक कहाँ पे मारे उसने आपको? मेरे मुंह पे। तो बस मुंह पे मारने लग पर चक। तो अभी जो FIR वगैरह वो करवा दिया आपने? हाँ, करवाया। पकड़ा नहीं गया वो लड़का? नहीं, उसको अब्बू को पकड़ा, उसने पैसे दे के छोड़ दिया उसको भी। उसका अब्बू क्या करता है? मुझे नहीं पता उसका अब्बू क्या करता है। इस बच्ची का जो खामन है वो भी मेरे साथ मौजूद है। आप क्या काम करते हैं? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो आपकी जो ये वाइफ है ये घर में अकेली होती हैं? हाँ जी, मैं घर में अकेली थी, ना मेरा वालिद है ना मेरी मदर है, तो दोनों ही फौत चुके हैं अब। तो घर में सब सामान लेके जाता हूँ, कोई मसला हो तो मुझे बता देने। ये उसने ऐसा ही हुआ है कि इसने मुझे मसला जो भी होता है मुझे बताती है पहले। तो ये जिस बंदे का जिक्र कर रही हैं जिसने ये सारा कुछ किया है, आप उसे जानते हैं कि वो कौन है या फिर वो क्या काम करता है? हाँ जी, मैं उसे जानता हूँ। वो उसका नाम है अली रज़ा। वो बूढ़े का काम करता है गाड़ियों में, और शाम को आता है, 9-10 बजे आता है शाम को घर में। तो उसे कल मैंने पुलिस को लेके गया था उसके घर, लेकिन पुलिस वालों ने उसके वालिद को पकड़ा और 10 मिनट बाद उसको दोबारा छोड़ दिए। उसे ये बात पता है कि आपकी जो बीवी है वो घर में अकेली रहती है या फिर घर में अकेली होती है? हाँ, उसे पता होगा, क्योंकि वो इस गली में ही रहता है ना, उसे पता सब। तो साथ वाले इसकी हेल्प करते हैं, जो भी इसके साथ बलोच पास रहते हैं। इसके चाचे मामी इधर पास ही हैं। अभी वो भागा हुआ है, वो पकड़ा नहीं गया? अभी तक 3 दिन हो गए पुलिस के पीछे चक्कर लगा कर थक गया हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। आप क्या चाहती हैं, इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मैं कहती हूँ इसको छितर मारो, जेल में पकड़ कर। जब ये देखें कि ये बिल्कुल सीधी सादी सी बच्ची है, ये कोई पढ़ी लिखी भी नहीं है। अब ये जिन अल्फाज में जो कुछ इसके साथ हुआ है वो बताने की कोशिश कर रही है, तो आप ख़ुद समझ सकते हैं कि ये लोग कितनी तकलीफ़ से गुजरे हैं। कि जिसका खामन भी ज़रा मजदूरी करता है, उसकी बीवी के साथ जो कि घर में अकेली थी, एक मोहल्ले का युबाश नौजवान मुबैना तौर पर घुस आता है, फिर मुबैना तौर पर इस बच्ची को वो ज़्यादती का निशाना बनाता है, फिर मुबैना तौर पर वो इस बेचारी को मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों पर काटता है। तो अब इन्होंने FIR दर्ज करवा दी है, मगर जो मुलजिम है वो अब इनके मुताबिक अभी तक वो नहीं पकड़ा गया। तो इनका यही मुतालबा है कि इस मुलजिम को पुलिस गिरफ़्तार करे और इसे सख्त से सख्त सज़ा दे। आप क्या चाहते हैं, इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मैं चाहता हूँ इसके वो सख्त सख्त सज़ा दी जाए, और इसे फांसी मैं चाहता हूँ, जो इसकी ऐसा हरकत करे उसको फांसी हो।
उसे फांसी दी जाए ताकि जो और महल्ले की बेटियां या फिर बहुएं हैं वो ऐसे उबाशों से महफूज रह सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ये कहूँगा कि अपनी बेटियों की, अपनी बहुओं की खुद हिफाजत करें, किसी की आसरे पे बिल्कुल नहीं रहना और ख़ास कर ऐसे अकेले बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा क्योंकि हालात आप लोगों के सामने हैं। तो इंशाल्लाह इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह मुल्ज़िम ज़रूर गिरफ़्तार होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम इस गरीब फैमिली की आवाज़ बने। तो इंशाल्लाह ये वीडियो ज़रूर अरबाब इख्तियार तक पहुँचेगी और इस बच्चे को इंसाफ मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।